मीम जगह जगह कैंप लगाता है, रमजानों में गरीबों और जरूरतमंदों को किट तकसीम करता है और सर्दी में जरूरतमंदों को कंबल भी तकसीम करता है। सबसे बेहतरीन जो खिदमत मीम अंजाम देता है वो लड़कियों और औरतों को फ्री में हुनर सिखाने का है, जिससे वो अपनी रोजगार की राह हमवार कर सके। और आइंदा जब हमें मौका मिलेगा और मीम को हमारी जरूरत होगी तो हम भी जरूर पूरे दिल से अपनी खिदमत अंजाम देंगे, ताकि जो हमने सीखा है वो हम लोगों को और अपनी बहनों को सिखा सकें। मेरी जो टीचरें हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो एक उस्ताद है मेरे लिए, उनके लिए कुछ शेर पेश करना चाहूंगी। तो अर्ज किया है उस्ताद। लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। मीम टीम आप सबके सामने एक नौजवान एक कमेटी है, खिदमत कल करते हैं हम लोग, फी सबिलिल्लाह कार्य करते हैं, जो भी करते हैं और किसी से कुछ नहीं लेते। पैसा कहाँ से आता है? पैसा हमें कोई नहीं देता, ना हम किसी से मांगते हैं, ना तुम्हें किसी को मांगते हुए दिखेंगे। स्टेज पे बैठे साथियों को पता है हम किसी से पैसे नहीं मांगते। मीम टीम साल की एक गोड करती है, जो सामूहिक गोड जयपुर में कल्चर बोलते हैं, उसी के पैसों से हम ये सब कार्य करते हैं। जैसे पहला कार्य हमारा फ्री में हम आड़ में भी रखते हैं, कुछ चीजें हम ओपन कर देते हैं। और जैसे आप लोगों को फ्री सिलाई सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स ये भी फ्री करते हैं, मेहंदी लगाना ये भी सब फ्री कार्य सिखाते हैं। तो ये जो बैच है ना हमारा हर क्षेत्र में हुआ है। जैसे आज ही हमारा क्षेत्र बाबूकुटी में मदरसा के अंदर हुआ है, इससे पहले पार्षद फिरोजपुरी के यहाँ पे हुआ था, उससे पहले गुलाम मुस्तफा रहते हैं, उनके स्कूल में भी हमने ये चलाया था, तो वहाँ भी फीस सबिलिल्लाह उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की थी। और पार्षद रईस गोरी के वहाँ भी हमने कैंप चलाया। इसके अलावा आगे आ रही सर्दी के अंदर हम लोग फीस सबिलिल्लाह कंबल बांटते हैं। आप सबके जानिब से कोई घर के अंदर ऐसा हो जिसके पास कंबल या लिहाफ या रजाई नहीं हो, तो आप हमें बताएं, हमारी टीम देखो शिनाख्त करके उसको देगी। जांच पड़ताल करना हमारा फर्ज होता है, मजबूरी होती है, क्योंकि हमारा ये पैसा हमारी टीम का मशवरा होता है। हम कोई भी चीज हमारे घर नहीं लेके जाते, लेकिन आप कोई भी टीम का साथी किसी को देता है तो उसका वेरिफिकेशन करना हमारा फर्ज बनता है। तो आगे जो सर्दी आ रही है उसके अंदर हम लोग कम्बल वगैरह फ्री बांटेंगे। और फुटपाथ पर जितने भी जयपुर शहर के अंदर रात के बरामदे में या चार दीवारी में कहीं भी दरगाह के मुला साहब के यहाँ पर या जैन मंदिर या गलता जी की कायनात परवीन फरीन बकर अहमद और अलिस्फा शकील खान, आलिया मोहम्मद शरीफ, इसने सिलाई का कोर्स किया। रिफत शेख, जल्दी आओ। आप कैसे देते हो? जीरो के पास आ जाए। अलिस्मा खान, शकील खान, अरबिया जफर अली, शेजाद भाई। अलिस्मा नहीं है, जगह दो ना निकलने के लिए। मुस्कान सना और फरीन वो आई नहीं है। रहनुमा का भी है। हाँ। रहनुमा राशिदी है, सारी लड़कियां यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच में। लेकिन क्या है कि आजकल माहौल ऐसा है, जहाँ बुरखा देखा नकाब देखा तो ऐसे लगता है कि तो मंगल बाजार वाली है।
लेकिन ये देखो इस बुर्के में, इस नकाब में इतनी एजुकेटेड लोग जो आज लड़के नहीं पढ़ पाते, उस एजुकेशन को पाई हुई लड़कियां यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रुशीना रजुद्दीन को, कौसर अब्दुल समद को, वो इधर आए। हाजी उमर दराज साहब, अबरार, सकीना, मोहम्मद अफजल। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्फीना, शाहिद, सुमेरा खानम जीने के पास आ जाए इधर। वसीम भाई से गुजारिश करूंगा कि इनको, अल्फीना को, सुमेरा, इसके बाद शेख जैनब और मंतशा अब्दुल करीम। इस्ताक भाई से गुजारिश करूंगा तैयब अब्दुल नईम, नीलोफर, मलिक शाद। तैयबा, कायनात, आप निगम मैम, जिस तरीके से मीर एनजीओ द्वारा 1 महीने का सेंटर चला जो कि हुनर से रोजगार, जिसमें कई लड़कियों ने शिरकत की और अपने हुनर से, अपनी जज्बे से हुनर सीखा, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अलग अलग जगह कैंप लगाए, छठा बैच चल रहा था, कि जो भी इन लोगों ने हुनर सीखा है, जो भी लड़कियों ने हुनर सीखा है, वो आगे कंटिन्यू रखें और ये मतलब सभी जगह, मतलब जो भी हैं सीखने लायक, अपने घर में आए या कोई भी आए, उनको सिखाएं। मैम, इस सेंटर में क्या क्या सिखाया गया और कितनी गर्ल्स इस सेंटर में अभी तक आई? मेरे से यहाँ मीम एनजीओ की तरफ से जो 3 कोर्सेज चलाए जा रहे थे, मेहंदी, ब्यूटिशियन और सिलाई, तो ये तीन सेंटर हमारे यहाँ मौजूद 1 महीने से कंटिन्यू चल रहे थे और माशाल्लाह यहाँ पर 150 लड़कियों ने यहाँ पर एडमिशन लिया और सीखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आजकल की गर्ल्स को माहौल क्या बोलिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप का मतलब फर्माबरदार बनिए, जो आपको एक विश्वास के साथ यहाँ पर इस सेंटर में भेजते हैं, उनका विश्वास कंटिन्यू रखिए और उनकी विश्वास में विश्वासघात ना कीजिए। अब नेक्स्ट जो बेंच है मीम एनजीओ द्वारा, वो कब स्टार्ट किया जाएगा? ये बैच स्टार्ट किया जाएगा इंशाल्लाह मार्च के बाद, थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, फिर कंटिन्यू में जगह जगह कैंप में मार्च अप्रैल तक मैं फिर स्टार्ट करूंगी 7th बैच। मीम एनजीओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये एनजीओ ऐसी है ना कि इसमें ना खिदमत करने का जज्बा आता है। अगर जो लड़की के दिल में जज्बा भी नहीं होता ना खिदमत का, वो इस एनजीओ में आकर एडमिशन लेकर टीचर भी बन जाती है और खिदमत का जज्बा भी कंटिन्यू आ जाता है। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखत परवीन है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। कदीर भाई, आज आप मीम एनजीओ के हुनर से रोजगार के प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए, क्या कहना चाहेंगे? कामयाबी दे, जिस काम के लिए, जिस मकसद में ये जुड़े हुए हैं, अल्लाह इनको बहुत इज्जत अफजाई फरमाए और इनको कामयाबी अता फरमाए और बस ये कौम की खिदमत करते रहें। जैसे आज इन्होंने बच्चियों का प्रोग्राम रखा है, आगे बच्चों के लिए भी इस तरह के कोई काम करें जो वो भी हल्की और दीन की काम में जुड़ते रहें और समाज के काम आते रहें, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं वो रात के टाइम चाय के ठेले और चौराहों को रौनक करते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज उन पेरेंट्स को जो कि आज भी इस माहौल में अपनी बच्चियों को दबा के रखते हैं, घरों के अंदर पढ़ने से रोकते हैं? नहीं, बच्चियों को दबा के नहीं रखना चाहिए, बच्चियों के ऊपर सिर्फ उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए। बस ये है कि उनके ऊपर थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जैसे अभी वकील साहब बता के गए कि 2 घंटे की ट्यूशन है तो 4 घंटे 2 घंटे का स्पॉन्ड करे, उसके ऊपर ध्यान रखें, मोबाइलों का ध्यान रखें। बाकी बच्चियों को कौम की खिदमत में आगे बढ़ाना चाहिए, दीन की और दुनिया की तालीम के लिए उनको तैयार रखना चाहिए। क्योंकि आज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मीम संस्था के लिए यही कहूंगा कि अल्लाह इनको खूब कामयाबी देते रहे और इनका जो प्रोग्राम है वो बदस्तूर चलता रहे, कि कौम की जो खिदमत या मानवता की जो खिदमत कर रहे हैं
जैसे कंबल बांटना, रात को सोते हुए को कंबल उड़ाना, तो इनके काम को बहुत सराहनीय काम है और अल्लाह इनको कामयाबी देते रहे। और इनकी हमारी तरफ से कोई मदद होगी हम उनके लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आज मीम एनजीओ द्वारा हुनर से रोजगार का प्रोग्राम रखा गया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मीम टीम और खिदमत के अंदर किसी को रोजगार देना ये बहुत बड़ी एक खिदमत का जरिया है। तो हमारे मीम टीम के सभी साथियों की जानिब से आज हुनर से रोजगार का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कई टाइम से, उसको आज जिन जिन लड़कियों ने फ्री सिलाई, ब्यूटिशियन और मेहंदी का कोर्स करा, उन सभी को आज सर्टिफिकेट दिए गए हैं। मीम संस्था आगे भी किस तरह के कार्य करेगी, कुछ बताना चाहेंगे? मीम संस्था के कई कार्य हैं जो एक सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है आगे दिनों के अंदर, तो मीम टीम की दायित्व से घर घर कंबल वितरण किए जाएंगे। हर एक जरूरतमंद को, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मीम टीम की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट कंबल बांटे जाएंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आजकल की लड़कियों को? आज के माहौल और मुआशरे को देखकर मैं तमाम उम्मतें, जितनी भी इंसानियत की कौम की जो लड़कियां हैं, मस्तूरात हैं, उन सब से कहना चाहूंगा कि इस माहौल को देखते हुए अपने माँ बाप को फॉलो करें और हमारे नबी के रूल्स को फॉलो करें। और जो आज जिस तरह की गंदी तरीके की जो राजनीतिक कार्य हो रहे हैं या कोई भी चीज अगर गलत तरीके पे हो रही है, उसको हमें बहिष्कार करना चाहिए और पढ़ाई के अंदर हमारा दिमाग लगाना चाहिए। ये हमारे लिए फायदेमंद। भाई साहब, आज आप मीम संस्था के हुनर से रोजगार के प्रोग्राम में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मीम फंड को कि ये जो बच्चे इस तरीके का काम करते हैं, खल की खिदमत करते हैं, ये लोग ये कोई चीज़ लालच में काम नहीं करते, ना कोई किसी राजनीतिक प्रोग्राम की तरह से कोई प्रोग्राम करते हैं। ये लोग बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं जो इन बच्चों के पास में कोई चीज़ मुहैया नहीं होती, उनको वो चीज़ मुहैया कराते हैं। उन लोगों को ये ऐसे काम सिखाते हैं जहाँ लोग पैसे देकर के सीखते हैं, ये लोग फ्री में सिखाते हैं। इसलिए तहे दिल से मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं कहूँगा अल्लाह इनको और हिम्मत दे और ताकत दे, ताकि ये लोग अपनी मीम संस्था के तहत और जितने भी काम हैं जो लोगों को पैसे खर्च करके करने पड़ते हैं, ये लोग फ्री में कराते हैं। इसलिए अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे और आगे तरक्की दे। उन बच्चियों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चियों ने पूरा 1 महीना यहाँ हुनर सीखा और आज उसका फल पाया? मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपने जो हुनर यहाँ सीखा, महीने 2 महीने मेहनत करके, उस हुनर को आप आगे और बांटना लोगों को, क्योंकि इल्म और हुनर एक ऐसी। वकील साहब, आज आप मीम संस्था के हुनर से रोजगार के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये संस्था जो काम कर रही है, इस संस्था को इस दौर में इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई दूसरा नहीं है हमारे अब समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। आप जब किसी को हुनर देते हैं, एजुकेशन के साथ में हुनर देते हैं, तो उसका मुस्तकबिल बहुत सेफ साइड पर चलता है। आजकल की एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसको अगर आपने कंपटीशन फाइट नहीं किया तो वो एजुकेशन आपके किसी काम में नहीं आती। ये एजुकेशन के साथ में आपको हुनर भी सिखाते हैं, और जब किसी बच्चे के पास में एजुकेशन होती है और साथ में हुनर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। उसके जहन और उसके दिमाग में ये परेशानी नहीं होती कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। तो हम सब दुआ करते हैं कि मीम संस्था जो है वो अपने इस काम को और तरक्की से करे, बहुत मेहनत से करे, और बच्चों के लिए और तमाम सीखने वाले तालिबा इल्म के लिए मेरी ये सलाह है कि ये इससे बेहतर मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार ऐसी संस्थाएं भी खड़ी नहीं होती हैं, आप इससे फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और कंपटीशन में टॉप आके साबित कीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, ना आप जहन से कमज़ोर हैं, ना आप मेहनत से कमज़ोर हैं। हम दुआ करते हैं कि सब लोग इसमें शरीक होने वाले अपनी ऊंचाइयों को मुकाम हासिल करें। शुक्रिया।